तो गाजा की ज्वाला अरब देशों में बढ़ती ही जा रही है। गाजा को लेकर इजराइल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। इजराइल को चारों तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है। हमास के समर्थक प्रॉक्सी गुटों ने बारूदी विस्फोट भी तेज कर दिया है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बाद अब डेड सी में भी बारूद पहुंच चुका है। इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले भी तेज हो गए हैं। हमास के साथ हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह ने भी हमले के नए रूट तैयार कर लिए हैं। इजराइल पर चारों तरफ से प्रहार। टारगेट पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने। भूमध्य सागर और लाल सागर के बाद डेड सी में पहुंचा बारूद। हमास के समर्थक गुट अब मृत सागर के तट पर भी इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजरायल के उन ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं जहां हमास समर्थक गुटों के हमले अभी तक मुश्किल माने जा रहे थे। इस युद्ध में यह पहली बार हुआ है कि डेड सी से सटे इजरायल के ऑयल डिपो पर हमास समर्थक इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने हमला किया। लीक हुए एक बेहद गोपनीय दस्तावेज से ऐसे खुलासे हुए हैं जो इजरायल और हमास की जंग के सबसे खतरनाक फेज की तरफ इशारा करते हैं। इस खुलासे के मुताबिक इजरायल के खिलाफ जंग का नया फेज शुरू होगा। इराकी सशस्त्र बल इजरायल के साथ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इराक ने अपने सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इराक के साथ ही यमन के सशस्त्र बलों ने पिछले 24 घंटों में इजरायली ठिकानों पर कई ड्रोन अटैक करने के दावे किए। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने भी इजरायल और अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। खमेनी ने यहां तक दावे कर दिए हैं कि अमेरिकी सपोर्ट के बिना इजरायल चंद दिनों में ही कमजोर पड़ जाएगा। अयातुल्लाह खामेनी ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो अमेरिका, इजराइल और यूरोप से सभी तरह का लेन देन बंद कर दें। अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी घातक बात यह है कि अगले हफ्ते से ईरान, इराक और अरब के कई देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग की नई ऐलान कर सकते हैं। लेबनानी चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल में लगातार अनगाइडेड रॉकेट बरसा रहा है। और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसी बीच इराकी रेजिस्टेंस के प्रमुख शेख कैस अल खजाली ने करबला का दौरा किया। इराकी रेजिस्टेंस ने क्रूज मिसाइलों की तस्वीरें जारी कर ऐलान कर दिया है कि इजरायल के खिलाफ जल्द ही जंग का नया दौर शुरू होगा। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन के चरमपंथी संगठन हूती ने भी मोर्चा खोल दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के गठजोड़ के बाद इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू हो सकती है। यमन में MiG-29 लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन करके इजरायल के अलावा अमेरिका को भी चुनौती दी जा रही है। यमन के चरमपंथी गुट हूती को ईरान का समर्थन हासिल है।
हूती के पास खतरनाक हथियार और लड़ाके हैं, जिनके दम पर वो इजराइल पर मिसाइलें भी दाग रहा है। हूती की ऐसी ही एक मिसाइल को इजरायली एयरक्राफ्ट F-35 ने मार गिराने का दावा किया। हूती ने सीरिया में अमेरिका के अल शदादी बेस पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन उससे मार गिराया गया। जॉर्डन की आर्मी ने भी सीरिया की तरफ से आ रहे ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हमास के समर्थक गुट के जितने हमले दूसरे देशों में हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर हमले अमेरिकी ठिकानों पर हुए हैं।